नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, मैंने कल ही आप लोग को बताया था शाम को अपने न्यू चैनल वाले ब्लॉग में कि मेरा आज वीडियो नहीं आ पाएगा, यानी कल कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी और अभी भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी भी मुझे काफ़ी सर्दी जुकाम सा अंदर से है, बाहर से आवाज़ से तो नहीं लग रहा होगा, और हल्का सा फीवर है। तो मैंने आपसे बताया ही था कि एक दिन में 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं, एक न्यू चैनल के लिए, एक पुराने चैनल के लिए। तो मैं सुबह नीचे का नाश्ता वगैरह बनाकर और आधा खाना बनाकर मैं आ गई थी छत पे और मैं कर रही थी यहाँ की सफाई। आधे खाना में सिर्फ दाल लौकी की सब्जी ही बनी है। अभी जाके मुझे और भी खाना बनाना है। और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रेत है क्योंकि एक दिन पहले मैंने जो सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाई थी ना, जब मैंने यहाँ पर कहना चाहिए, जब मैंने यहाँ पर सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाई थी तो किसकिसाहट भी थी और बताया भी था कि नई सेल होने की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा किसकिसाहट है। तो हमारी बहुत सारी दीदियों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए ना, जैसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। हमारी राजेश्वरी दीदी ने बताया कि निधि, जब भी नई सेल हो तो उसमें 2-3 बार चावल पीस लेना चाहिए। 1-2 बहनों ने बताया कि उसमें अमरूद के पत्ते पीस लेना था। तो जी बिल्कुल सही है। सिल तो वैसे नई नहीं थी, 5-6 साल से ये सिल रखी हुई थी। और इसमें ना सबसे ज़्यादा पिस गया है जो पत्थर जो जिससे पीसते हैं ना, बट्टा, वो पिसा है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी और वैसे मैं बट्टा चेंज कर दूँगी। और अब देखिए यहाँ ये जो पानी की टंकी है, इससे बिल्कुल भी पानी नहीं रिस रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी रिस नहीं रहा, तो पानी कहाँ से गिरा? जो पाइप एक्स्ट्रा लगा हुआ है ऊपर की तरफ ना, ये पानी उससे आ रहा है क्योंकि उसमें भर जाता तो एक एक बूंद उससे टपक रहा। और बहुत मेरी बहनों ने बताया, किसी ने कहा एमसील लगा दूँ, कि हमारी अनन्या बहन ने एक टेप बताया है, वो टेप मैं देखूंगी, अगर मेरे एरिया में मिल जाएगा तो वो टेप चिपका देंगे। मेरी दीदी ने बताया कि एमसील लगा दो, तो इसमें ज़रूर वो सारी चीज़ें लगा देंगे। और ना ध्यान तो रहता है कि ये काम करना, पर दिन इतने छोटे होते कि घर के कामों के साथ साथ ना ये सारे काम करने का ध्यान ही भूल जाता। पर अब मैं इसमें एमसील चिपका ही दूंगी ताकि इसमें फालतू का पानी बिल्कुल भी ना आए, और ऊपर से और क्यूफिक्स भी डाल देंगे। तो ये देखिए, अभी आप लोग जब सफाई कर रही होंगी ना, तब आप लोग को बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि यहाँ रेत है, पर रेत देखिए इतनी सारी है। उसी के वाली झाड़ू ना, जब मैंने यहाँ झाड़ू लगाना शुरू किया था तो इसमें काफ़ी ये कुछ बड़ी थी, और जब मैं झाड़ू लगाना आधा छत साफ़ किया ना, तो ये आधी से ज़्यादा घिस गई। तो अब इससे झाड़ू नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर ये वाली झाड़ू का काम है ताकि यहाँ से पूरी बारीक बारीक जो रेत है वो निकल जाए। वैसे तो छत में ये तीसरी बार सफाई हो रही है। एक बार गृह प्रवेश के दिन ही यहाँ ऊपर लेबरों के द्वारा सफाई की गई थी, और जब यहाँ ऊपर छत में उनके द्वारा जब सफाई हुई थी ना, तो कम से कम 10 से 11 टब कचड़ा निकला था। कचड़ा क्या, वही रेत वगैरह थी। और जो यहाँ पर एक बाढ़ मेढ़ टाइप की बनाई गई थी पानी को भरे रखने के लिए, वो सब काफ़ी ज़्यादा निकला था। ये नहीं कह सकते कि नहीं, बिल्कुल ही कम निकला था। और आप लोग को ना वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अभी आई हूँ अपने मायके और सभी लोग इकट्ठे हैं, तो थोड़ा बहुत तो हल्ला होता ही है, शोर शराबा होता ही है। तो चलिए, वहाँ की सफाई हो गई थी, अब कर देते इस तरफ की सफाई। और ना यहाँ टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम हुआ था 9 बजे का, बट हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी जिसकी वजह से ना काफ़ी ठंड तो लग ही रही थी। झाड़ू लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, कचरा बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। और अब यहाँ चूल्हे की भी सफाई कर लेंगे क्योंकि चूल्हे की पुताई नहीं हुई थी। शाम टाइम मेरा आना ही नहीं हो पाता है। और सच कहूँ तो मैं सुबह से जो 5:30 पौने 6 बजे से उठती हूँ, तो मेरे को बच जाते हैं दोपहर को 1:30 बजे करीब बच जाता है। और उसके बाद ना मेरी शाम टाइम ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत होती नहीं, तो मैं शाम टाइम फिर यहाँ छत पे आती भी नहीं हूँ, क्योंकि शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद मैं गेट पे, मेन चैनल गेट पे लगा देती हूँ ताला, और उसके बाद अंदर ही अंदर जो काम रहता है वो निपटा लेती हूँ, और सुबह ही मैं आती हूँ। तो चलिए यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पर रखा हुआ है, जो ये सामान रखा हुआ है ना, ये काम का ही है। काफ़ी चीज़ें इसमें काम की, और कुछ चीज़ जो काम की नहीं है, जो जलावन है उसको तो चूल्हे पे जला ही देंगे धीरे धीरे करके। और चूल्हा मैं यहाँ इसलिए जलाती हूँ कि गैस की काफ़ी बचत हो जाती है चूल्हा जलाने से, और मेरे पास तो लकड़ी कंडे सारी चीज़ें उपलब्ध ही हैं। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नीचे हमारी बाउंड्री वॉल हो जाए, खासकर सामने जो हमारा ये आंगन का एरिया है वहाँ पर, ताकि शिव जी का मंदिर भी हमारा अंदर ही हो जाए। और जब बाउंड्री वॉल हो जाएगी ना, तो काफ़ी सुरक्षित भी हो जाएगा, और
इतना भागम भाग भी नहीं रहेगी, ऊपर नीचे की भागम भाग नहीं रहेगी। तो चलिए, यहाँ हो चुकी है सफाई और पूरी रेत यहाँ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। और अभी मेरा कुछ हिस्सा बचा हुआ है झाड़ू लगाने को, पर अब वो नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरी बहन का दोबारा से फ़ोन आ गया था। ये सब करते मुझे 10:30 बज गया था और बहन का भी फ़ोन आ गया था कि जल्द हम लोग निकल चुके हैं। और खुद के साधन से अगर आप जबलपुर से आ रहे हैं तो मुश्किल से 1.5-2 घंटे लगते हैं आने में। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको फाइनल यहाँ का लुक और चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ भी मुझे थोड़ा सा पोछा लगाना है। पोछा का काम रह गया था। यसी ने नहा धोकर कर ली है पूजा, क्योंकि पूजा पाठ कर रहे हो तो काफ़ी समय लग जाता है। और 1 से 2 जब हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं ना तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और काम तो वही है जो रहता है, बल्कि मेरे हिसाब से तो ठंड के दिनों में काम कम होता है, सबसे ज़्यादा काम होता है गर्मी के दिनों में। जब गर्मी के दिनों में काम अधिक रहता है पर दिन काफ़ी बड़े होते हैं तो समझ में नहीं आता है कि भाई कितना काम हमने कर लिया है। और ये चने की भाजी थी जो मैं सुखा रही हूँ, बस ये थोड़ी सी ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी ही चने की भाजी थी, ये सुखा देंगे। ज़्यादा सुखा कर नहीं रखना है, क्योंकि चने की भाजी जो है ना दवा का काम करती है। और मैं बताऊंगी आपको कि किस दवाई के काम में आती है। ये सबसे ज़्यादा काम में आती है लू उतारने की। लू इससे बहुत आसानी से उतर जाती है। तो चलिए अब पुताई कर लेते हैं चूल्हे की। और यहाँ पर मैं चूल्हे की पुताई गोबर से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं चूना वगैरह लेकर नहीं आई हूँ, ना ही चिकनी मिट्टी लेकर आई हूँ, और ना ही मेरा जाना हो पाता है। वैसे जाना होता है पर ध्यान से ही बात निकल जाती है कि यार ये चीज़ लेकर जाना है। तो चलिए फ़िलहाल चूल्हे की पुताई करते हैं। और मैंने इसमें पानी रख लिया है और यहाँ पर मैं लिपाई करती जा रही थी, पुताई नहीं लिपाई कर रही हूँ। और अंदर बाहर से ही चूल्हे की लिपाई कर देंगे। और सच कहे तो खाना जो होता है ना चूल्हे का ही आनंदमय होता है, बहुत टेस्टी खाना होता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग उसमें बनाए रखें। मेरी कोशिश तो पूरी है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ये जो एरिया है ना, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा ना, ये यहाँ तक, यहाँ मैंने झाड़ू नहीं लगाई, बाकी तो पूरे आंगन में झाड़ू लग गई है। और आध घंटा करीब मुझे और लगता है यहाँ पर झाड़ू लगाने पर तब तक आ गया था फ़ोन। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पर पूरा एरिया। तो छत हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और देखिए ये पीछे का हिस्सा। और अभी मैं यहाँ पर कचरा फेंकते जा रही थी तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट होंगे कि आप यहाँ पर कचरा क्यों फेंक रही हैं, ऐसे चाहे जहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो काफ़ी बार मैंने बताया कि यहाँ पीछे एक गड्ढा करवा लिया हम लोगों ने। तो फिलहाल तो ये टंकी है, टंकी का गड्ढा नहीं हो, देखिए इससे पानी बिल्कुल बच रहा है। और ये देखिए यहाँ ये गड्ढा है। तो ये गड्ढा हुआ था टैंक के लिए, लैट्रिन टैंक के लिए, बट इससे यहाँ पर ज़्यादा गड्ढा नहीं हो पाता, बड़ी मुश्किल से ही इतना गड्ढा हुआ था। तो फिलहाल हम लोग इसमें कचरा फेंकते जा रहे हैं और कुछ ही समय के बाद इसमें हम डलवा देंगे मिट्टी। तो ये एकदम बंद हो जाएगा, पट जाएगा, पुर जाएगा। तो वो बात का काम है। अभी तो फिलहाल कचरा डालने के काम में आ रहा है। जितना भी हम लोग के यहाँ कचरा होता है वो हम लोग उसी में डाल रहे हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी नीचे की तरफ। तो इस हॉल में और सामने वाला जो पोर्च है वहाँ पर फटाफट से लगा लेंगे पोछा, क्योंकि ना ये एरिया बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। बाकी कमरों में तो अब देखेंगे, कल ही लगेगा पोछा। और ये तो हमारी हर हाउसवाइफ की रोज़ की ही ड्यूटी होती है। और यशी जो है नहा धोकर लगी हुई है पूजा पाठ के काम पे। तो फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। और ये सामने वाला एरिया है तो ज़्यादा ही गंदा होता है। और जब तक कि सामने मेरा आंगन नहीं बनता तब तक तो यहाँ गंदगी होगी ही। और ठंड में तो थोड़ा सा दिक्कत होती ही है। और इस समय जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर्दी की वजह से। तो सर्दी जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यार आवाज़ से तो आपकी बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैंने काफ़ी बार बताया कि सर्दी मुझे ना एकदम होती नहीं। बस हाँ ये है कि गले में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, और हाथ पैर में हल्की सी सूजन है। इस बार मेरे पैरों में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है। पंजों में सूजन है, मेरे एक पंजे में सूजन है। तो ये प्रॉब्लम मुझे इस बार हो रही है। और ठंड में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती ही है। तो चलिए पोछा वगैरह मेरा लग गया था, नहाना धोना हो गया था। और खाना पीना वाला पूरा सिस्टम तो मैंने आपको अपने पिछले दूसरे चैनल वाले में दिखा चुकी हूँ। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे दूसरे दिन, यानी ये रविवार की सुबह का ब्लॉग है। और देखिए मौसम, देखिए कितना खतरनाक मौसम है, इतना भयंकर मतलब कोहरा था।
कि अभी जो समय है ये 7:30 का हो। जब मैं सुबह 6 बजे उठी थी ना, और उसके बाद सुबह 6 बजे आपको कोहरा समझ में नहीं आएगा, 6 बजे के बाद ही जैसे जैसे धूप निकलने का समय होता ना, वैसे कोहरा समझ में आता है। तो देखिए थोड़ी दूर का तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और अभी घर में सभी लोग सोए, यानी बहन भी सोई, उसकी बेटी भी, मेरी बेटी भी, हस्बैंड भी, सब लोग सोए हुए थे। और मैं आ गई थी यहाँ, चूल्हा जला लिया था मैंने, क्योंकि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और नल हमारे यहाँ आके जा चुके हैं। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक नल का टाइम रहता है, और इस बीच तो मुझे पानी पानी में ही होना पड़ता है। और मैं सोच रही थी कि यार इन लोग सो रहे हैं तो करना क्या चाहिए, तो मैं फटाफट से मैंने घिस ली थी गाजर, क्योंकि गाजर मेरे यहाँ आई हुई, तो मैं अभी तक मेरे यहाँ गाजर का हलवा नहीं बना है, तो फटाफट से मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो वही काम करने में यहाँ आई हुई थी। और चलिए ये दिखा दिया मैंने आपको चारों तरफ का सीन, और चूल्हा जला लिया है। और सबसे पहले डालेंगे घी और ड्राई फ्रूट्स को भूंज लेंगे, और उसके बाद डाल देंगे गाजर। तो वैसे गाजर का हलवा बनाने का सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने तरीके से बनाते हैं, और सब लोग बहुत बेस्ट और बहुत अच्छे कुक हैं। तो अभी सीजन में पहली बार बन रहा है मेरे यहाँ गाजर का हलवा। और वैसे अब तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बनाना है, आंवला का अचार बनाना है, मिर्च का अचार बनाना है, बट थोड़ा अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसके बाद ही सारी चीज़ें बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स भून लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी गाजर। हालत यहाँ पर ना काफ़ी ख़राब हो रही थी, और सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि यार मैंने चूल्हा जलाकर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ना इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी। पर थोड़ा सा क्या है ना, ये भी लगता है यार कि अगर गाजर का हलवा, दाल चावल अगर इसमें बन जाएगा तो कम से कम मेरी गैस 2 दिन और चलेगी। और आप लोग भी सोचते होंगे ना कि कितनी कंजूस है, कैसे कंजूसी से अपना हर समय अपनी कंजूसी और अपना ज्ञान ही बताती रहती कि यार ये चीज़ अगर कर लूँ तो ये चीज़ बच जाएगी। तो ऐसा ऐसा ही है, हम हाउस वाइफ को ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बचत करके ही अपना घर चलाना पड़ता है। तो यहाँ आप लोग देख ही सकते कितनी हवा चल रही थी, और मुझे ना बाद में बहुत ज़्यादा लग रहा था कि यार मैंने गलत जला दिया चूल्हा। पर ना कढ़ाई पे लेप भी लग चुका था, और अगर ये कढ़ाई ले जाकर मैं नीचे रखती तो पूरी गैस मेरी ख़राब हो जाती। तो चलिए जैसे तैसे करके आग सुलगा दी, और पीछे चढ़ा देंगे दाल का अधन, तो दाल भी हमारी धीरे धीरे बन जाएगी। उसके बाद मैंने कोई भी चीज़ यहाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि फिक्स 7:30 बजे मेरा ये हलवा मैंने यहाँ पर बनाना शुरू किया था, और इसको बनाते करते ना मुझे 9 बज गए थे, क्योंकि आग ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। आग अगर सही तरीके से जलती ना तो पौन घंटा मैक्सिमम मुझे लगता है इसको बनाने में। और किसको किसको गाजर का हलवा पसंद है ज़रूर बताइएगा। और मेरे पास दूध था नहीं, सॉरी हलवा खोवा था नहीं, तो मैंने दूध ही डाल दिया था। पर सच में बहुत टेस्टी हलवा बना था, एकदम बहुत मतलब बहुत ही अच्छा बनाया। तो मैंने काफ़ी बार, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैंने पहली बार बनाया काफ़ी बार है। पर इसमें क्या था, मेरे पास थोड़ी सी बर्फ़ी रखी हुई थी खोवा की, और वो भी मैंने इसमें डाल दी थी, दूध भी डाल दिया था, चीनी डाल दी है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, और इलायची का पाउडर मैंने नीचे ले जाकर डाला था और उसको मिक्स कर दिया था। यहाँ लाना, मैं इलायची का पाउडर लाना भूल गई थी। तो चलिए फटाफट से हमारा गाजर का हलवा बन रहा है। और आप लोगों ने इस सीज़न में गाजर का हलवा खाया है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। हमारी ज्योति बहन ने तो बनाकर खा लिया है। हमारी ज्योति बहन गुजरात की हैं, उन्होंने मेरे पास फ़ोटो भी भेजी थी गाजर के हलवे की, हरे प्याज की, कढ़ी की। और उनको ही देखकर मेरा मन भी हुआ यार गाजर का हलवा खाना चाहिए, तो मैंने भी गाजर बुलवाई और फटाफट से बना लिया है गाजर का हलवा। अब किसी दिन बनाना है मुझे लौकी का हलवा, और इसके अलावा मुझे बनाना है अचार, क्योंकि अब विंटर का सीज़न 1 ही महीने का बचा है। ठंड तो रहती है, मैं ये नहीं कहती कि ठंड नहीं रहती, पर जो चीज़ें ठंड के समय बनाओ और खाओ ना, उसका टेस्ट अलग होता है और उसके बाद का टेस्ट अलग होता है। तो मुझे भी अचार वगैरह बनाना है, क्योंकि आपको बताए थे कि अचार में मेरे यहाँ सिर्फ थोड़ा सा आंवला का अचार बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा, और नींबू नाम का ही अचार है। पर इस बार मुझे सारे अचार बनाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी, किसको किसको गाजर का हलवा पसंद है सब आ जाइए, सबका निमंत्रण है मेरे यहाँ हलवा खाने का। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा ना पानी था जो कि मैंने नीचे ले जाकर फिर से दोबारा कढ़ाई में पलटा के इसको छनका लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।